तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल 2026 का करेंट अफेयर, जिसमें का पहला चैप्टर है कौन, क्या और कहाँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। संवैधानिक पदाधिकारी में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। उनका स्थान क्या है? 15वां स्थान। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। उनका भी स्थान क्या है? 15वां स्थान। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। उनका स्थान क्या है? 15वां स्थान। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों का जो स्थान है वो कितना है? 15वां स्थान है। ठीक है, ये सबसे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक प्रमुख के बारे में जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। वो कितने नंबर पे है? तो 53वें नंबर पे। ठीक है, और हमारे देश के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, कौन है? आर वेंकटरमणि, जिनका स्थान है 16वां। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख के बारे में जानेंगे। हमारे राज्यसभा का सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा का उपसभापति कौन बने हैं? तो श्री हरिवंश। राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। अठारहवां लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ये सबसे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो राहुल गांधी। लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। अब चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, जिनका स्थान 26वां है। चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी, सुखबीर चंदू। उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और दुपीर जैन। यानी टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के रूप में जानते हैं, हमारे देश के कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति, जिनका स्थान 15वां है। महालेखा महानियंत्रक, जिसे CGA के नाम से भी जानते हैं, वो कौन है? TGA कल्याणी। उनका स्थान 29वां है। स्वतंत्र सेनाओं के प्रमुख। अब हम लोग जानेंगे स्वतंत्र सेनाओं के प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को, जो अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वायु सेनाध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। उनका स्थान 28वां है। नौ सेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। उनका स्थान 24वां है। थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी, जिनका स्थान 30वां है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे CDS के नाम से जानते हैं, कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। महानिदेशक सैन्य अभियान यानी DGMO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। ठीक है, और बात करें सचिव एवं सलाहकार के, तो कैबिनेट सचिव, हमारे देश के कैबिनेट सचिव कौन है? तो TV सोमनाथन। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा। यानी प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव है वो क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा। जैसे कि हम लोग याद कर सकते हैं कि प्र से क्या है? प्रधानमंत्री, और प्र से क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, और प्रधानमंत्री का जो निजी सचिव होते हैं, निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी। ये क्या है? नी से निधि है यहाँ पे, और इसको याद करने के लिए नी से निधि, यानी निजी निधि, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, विदेशी सचिव, यानी जो हमारे सचिव एवं सलाहकार का विदेशी सचिव है, कौन बने? तो विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री, उनका स्थान क्या है? 35वां स्थान है। ठीक है, और गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह।
र से रक्षा और र से राजेश, ऐसे याद कर लेंगे। राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोवाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। उप आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार शुद्ध। ठीक है, अब हम लोग बात करें गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनका स्थान क्या है? तो 19वां। सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन है? प्रवीण वशिष्ठ। केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद। प से प्रमुख, अप से प्रवीण सूद। ठीक है। प्रमुख सूचना आयुक्त जिसे CIC के नाम से भी जानते हैं कौन है? राजकुमार गोयल। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे IB के नाम से जानते हैं, इसके निर्देशक कौन है? तो तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे RAW के नाम से जानते हैं, इसके प्रमुख कौन है? तो पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। प्रवर्तन निदेशालय जिसे ED के निर्देशक कौन है? तो राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे NCB के नाम से भी जानते हैं और इसके महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल जिसे हम लोग SSB के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल। ठीक, सीमा सुरक्षा बल जिसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस जिसे CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन है? तो प्रवीर रंजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे NSG के महानिदेशक कौन है? B श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह SPG के निर्देशक कौन है? तो आलोक शर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITBP कहते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा कपूर। राष्ट्रीय कैडर कोर जिसे NCC महानिदेशक कौन है? तो बीरेंद्र वत्स्या। भारतीय तटरक्षक बल जिसे ICG के नाम से भी जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो S परमेश। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे NDRF के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल जिसे RPF के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि असम राइफल जिसे AR के रूप में जानते हैं, और असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा। होमगार्ड जिसे SG के नाम से जानते हैं, और होमगार्ड के महानिदेशक कौन बने? तो विवेक श्रीवास्तव। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में। जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी जो नीति आयोग और इसका नया नाम क्या है? योजना आयोग। ठीक है, नीति आयोग का है या योजना आयोग, इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के अतिरिक्त प्रभार यानी CEO तो निधि छिब्बर। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार, जिसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग को UPSC कहते हैं। ठीक है, और 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हसन गंगाराम अहीर, यानी हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएगा।
कर्मचारी चयन आयोग जिसे एसएससी के नाम से जानते हैं और एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजन प्रकाश देसाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के लोकपाल कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। 16वें या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनखड़िया और एन.के. सिंह। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनखड़िया। और 15वें वित्त आयोग कौन है? तो एन.के. सिंह। भारतीय परिसंपदा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्या। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी रामासुब्रमण्य, जिनका स्थान 9वां स्थान है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानगानो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लाखपुरा। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय बोर्ड समिति और प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी के नाम से भी जानते हैं और सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो तुहिरकांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे सीबीएफसी के नाम से जानते हैं और सीबीएसई के सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएससी के नाम से जानते हैं और बीसीएससी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे सीबीडीटी के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जिसे सीबीआईसी के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसे एनडीडीबी के नाम से जानते हैं और इसके चेयरमैन कौन है? मीनेश। सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ के नाम से जानते हैं और इसके महानिदेशक कौन है? तो हरपाल सिंह। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जिसे पीएनजीबी के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण जिसे ट्राई के भी नाम से जानते हैं और इसे ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे यूडई, जैसे आधार कार्ड में होता है ना उडई, उसके सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो केशव वेणुगोपाल। ये सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो श्री संजय जायसवाल। और ऐसे आपसे पूछ सकता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 30 है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव। हम बात करते हैं कि महारत्न कंपनियां कुल 14 के प्रमुख, यानी हमारे महारत्न कंपनी कितनी है? 14। और इसके बारे में जानेंगे। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसे एनटीपीसी के नाम से जानते हैं और इसके निदेशक हैं गुरदीप सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसे ओएनजीसी के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? अमरेदु प्रकाश। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल जिसे निर्देशक कौन है? दीपक गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सिंह साहनी। कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो बी साईराम। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के निदेशक कौन है? तो संजय खन्ना। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड बीएचईएल कोपू सदाशिव मूर्ति। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे एचपीसीएल के नाम से भी जानते हैं और इसके निदेशक कौन है? तो विकास कौशल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? आर के त्यागी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निर्देशक कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जिसे आरईसी के नाम से जानते हैं और इसके निदेशक कौन है? तो जितेंद्र श्रीवास्तव। ऑल इंडिया लिमिटेड जिसे ओआईएल के नाम से जानते हैं और इसके निदेशक कौन है?
तो रंजीत रथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो DK सुनील। और देखते हैं कि प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक CMD। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। यानी BSNL के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे AI के रूप में जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो विपिन कुमार। भारतीय पर्यटन विकास के MD कौन है? तो मुग्धा सिंह। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि। नेशनल बॉन्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो KP महादेव स्वामी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो कार्तिका शुक्ला। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जिसे BEL के नाम से जानते हैं और इसके निदेशक कौन है? तो मनोज जैन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो अमिताभ मुखर्जी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो KM सक्सेना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो दिनेश कुमार त्यागी। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे NCL के नाम से जानते हैं, जिसके निदेशक हैं प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली। अब हम लोग जानेंगे शिक्षक एवं अकादमिक संस्थाएं का प्रमुख। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे IGNOU के नाम से भी जानते हैं और इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोप्राइटर उषा कांजीलाल। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह। जवाहर नेहरू विवि जिसे JNU के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे? पंडित थे और शांति श्री धूलीपुड़ी भी क्या है? पंडित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU के नाम से भी जानते हैं और इसके कुलपति कौन है? तो अजित कुमार चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो अरविंद पनखड़िया। और अरविंद पनखड़िया क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे NCERT के नाम से जानते हैं और इसके निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद शकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? पोबी नागदास। चलिए देखते हैं कि प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसे PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थाएं के अध्यक्ष कौन है? R माधवन। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे PTI के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज और इंडिया जिसे UNI के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो RP गुप्ता। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जिसे INS के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक गुप्ता। चलिए अब बात करते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो B नारायण, जिनका स्थान क्या है? 11वें स्थान है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के CEO कौन है?
सीओ के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड, जिसे AERB के नाम से जानते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन है? AK बालासुब्रमण्यम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO के नाम से जानते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। यानी DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR के नाम से जानते हैं, और इसके महानिदेशक कौन है? नल्लाथब्बी कार्लेई मेली। और ब्रह्मोस यूरोप्स के CEO और MD कौन बने हैं? तो डॉक्टर जयंती राघवेंद्र जोशी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है? डॉक्टर A राजाजन। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ। यानी पेज नंबर 1 और 2 को हम लोग पढ़े, और इसके नेक्स्ट 3 और 4 को पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।